हाय बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 3 डिमांड एनालिसिस। ठीक है, तो देखो डिमांड का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक ऑर्डिनरी सेंस में अगर बोला जाए डिमांड मतलब क्या, अपने मन की जो डिज़ायर है, मतलब अपने मन में जो किसी चीज़ के लिए फीलिंग्स आती है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था। ठीक है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में पढ़ा था, बेसिस ऑफ डिमांड। तो वही डिज़ायर यूटिलिटीज़। ठीक है, तो ऑर्डनरली बाय डिमांड वी मीन डिज़ायर। देखो ऑर्डनरी डिमांड का मतलब क्या होता है, डिज़ायर। ठीक है, कोई बोलेगा मुझे उसकी डिज़ायर है, मुझे उसकी ज़रूरत है, नीड्स है, दैट्स व्हाई आई एम डिमांडिंग। दिस आर ऑर्डनरी कॉन्सेप्ट्स। बट इन इकोनॉमिक सेंस द टर्म डिमांड रेफर्स टू डिज़ायर फॉर कमोडिटी। ठीक है, देखो इकोनॉमिक सेंस में डिमांड का मतलब डिज़ायर है प्लस बैक बाय the ability to pay, backed by the ability to pay and willingness to be buy that commodity. ठीक है, it is can be expressed as demand equal to desire plus ability to pay and willingness to be buy. मतलब डिमांड का मीनिंग क्या है, डिमांड मीन्स डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे एंड प्लस विलिंगनेस टू बाय। इसका मतलब क्या होता है, देखो डिज़ायर मतलब फीलिंग, यूटिलिटी। ठीक है, अभी कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपको डिमांड करना है तो सबसे पहले आपको यूटिलिटी होना चाहिए। जब तक आपको फील नहीं होगा उस चीज़ के लिए, आप उस चीज़ को डिमांड नहीं करेंगे। जैसे अभी मुझे थ्रस्ट लगी है, मुझे प्यास लगी है, तो मैं तभी जब मेरे को यूटिलिटी आएगी, डिज़ायर आएगी, तो मैं पानी का डिमांड करूँगा। ठीक है, उसके बाद एबिलिटी टू पे। ठीक है, सो सिर्फ ऐसे विश मतलब डिज़ायर, जो अपने मन में विशेस आएगी, ठीक है, डिज़ायर आएगी, तो उससे डिमांड पूरा नहीं होता। उसके बाद एबिलिटी टू पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करेगा। आपके पास इनकम है या नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास एबिलिटी टू पे है, फिर उसके बाद डिमांड और किस पे डिपेंड करेगा, विलिंगनेस टू बी बाय। विलिंगनेस टू बाय मतलब रेडी टू बाय। समझ में, आप रेडी टू बाय होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स व्हाट, यूटिलिटीज़, फीलिंग आनी चाहिए। उसके बाद एबिलिटी पे आपके पास इनकम होना चाहिए, और आप विलिंगनेस टू बाय। विलिंगनेस टू बाय कब होते हैं, आप रेडी टू बाय कब होते हैं, व्हेन यू लाइक आवर प्रोडक्ट्स। जब वो प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तब आप रेडी होते हैं। मतलब तीनों में से कोई भी चीज़, एक भी चीज़ अगर मिसिंग हो गया, सो डिमांड इज़ नॉट कंप्लीटेड। तो तीनों का होना जरूरी है। अभी देखो जैसे अभी बेगर है, बेगर मतलब भिखारी है, उसको क्या होता है, वो बेगर है, उसके पास पैसे नहीं होते, उसके मन में विशेष है कि उसके पास बंगलो हो, कार हो, लेकिन वो कभी डिमांड होता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके पास एबिलिटी टू पे नहीं है। भले उसके पास विलनेस है, उसको पसंद है बंगलो, लाइक है, उसके पास फीलिंग भी है, लेकिन उसके पास एबिलिटी टू पे नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखो कोई कोई पर्सन होता है जिसके पास एबिलिटी टू पे है, उसके पास पसंद भी है, लेकिन उसके पास क्या फीलिंग नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे उसका डिमांड नहीं करता। समझ में आया। अभी फॉर एग्जांपल अभी कोई पर्सन है हैंडीकैप्ड है, ठीक है, उसको साइकिल के लिए एबिलिटी टू पे है, और साइकिल उसको भी पसंद है, और वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसकी डिज़ायर, उसकी यूटिलिटी नहीं है। वो साइकिल उसकी वांट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि साइकिल चलाने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, फिजिकल बॉडी पार्ट्स होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या, डिज़ायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू बाय होना चाहिए। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड हैज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। डिमांड कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेशन मतलब वो रिलेटिव मतलब रिलेशन, उसका रिलेशन किससे, टाइम, क्वांटिटी एंड प्राइस। ये तीन चीज़ से डिमांड का रिलेशन है। तो डिमांड को हमेशा जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटिटी मतलब किलो, लीटर, मीटर, और दूसरा टाइम से भी उसको देखते हैं कौन से टाइम पे हम डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद प्राइस। ये तीन चीज़ से वो उसका रिलेशन है, उस पर डिपेंड्स है। दैट्स व्हाई इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। सो डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच पर्सन इज रेडी टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड ड्यू द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये उसका मीनिंग हुआ। जैसे बोला ना, देखो यहाँ पे दिखा है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ये क्या हो गया, किलो, लीटर, मीटर हो गया। उसके बाद रेडी टू बाय पर्टिकुलर प्राइस, मतलब उसका प्राइस से रिलेशन है, एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कौन से कितने टाइम के लिए उसको चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर 30 पर kg, जब शुगर का प्राइस 30 रुपये पर kg था, द डिमांड फॉर इट इज़ 10 kg पर वीक। तो उस टाइम पे 10 किलो डिमांड कर रहे थे एक वीक के लिए। तो देखो यहाँ पे 30 प्राइस है, 10 क्वान्टिटी है, एंड पर वीक क्या है, टाइम है। सो डिमांड इज डिपेंड ऑन द प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू बेनम जो है, ही इज डिफाइन द डिमांड फॉर द एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज अमाउंट ऑफ इट। ठीक है, तो डिमांड का मतलब क्या है, बेनम का कहना है द डिमांड फॉर द एनीथिंग, कोई भी चीज़ का आप डिमांड करो, उस डिमांड का मतलब क्या है,
अमाउंट ऑफ इट, मतलब क्वांटिटी ऑफ इट एट ए गिवन प्राइस, मतलब प्राइस और क्वांटिटी, अमाउंट मतलब यहाँ पे क्वांटिटी। देखो एट ए गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट, ठीक है, मीन्स प्राइस पे अमाउंट ऑफ इट मतलब क्वांटिटी ऑफ इट, अमाउंट यहाँ पे क्या होगा क्वांटिटी, विच विल बी बॉट, बॉट मतलब परचेज पर यूनिट ऑफ टाइम एट द दैट प्राइस। और वो हम अमाउंट कैसे परचेस करते हैं, पर यूनिट, यूनिट मतलब किलो लीटर मीटर, ठीक है, और प्राइस किस में मेजर करते हैं, पर यूनिट के हिसाब से मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू बेनम इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। दस फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिमांड। तो डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट एंड डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस विद द रेफरेंस ऑफ टाइम एंड प्राइस, ठीक है। तो डिमांड क्या एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जिसका रिलेशन किससे, टाइम, प्राइस और क्वांटिटी से उसका रिलेशन है। सो दिस इज द डेफिनेशन। नेक्स्ट है दे आर द मेनली टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के देखो दो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। सो देखो डिमांड की जो मीनिंग है, लाइन जो हमने पिछले बार पढ़ा, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये जो डिमांड का मीनिंग है, उसी डिमांड के मीनिंग में इंडिविजुअल वर्ड डाल देंगे तो इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगा, और ऑल कंज्यूमर डालेंगे तो मार्केट डिमांड होगा। सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड समझते हैं। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है सिंगल पर्सन जब क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड करता है उसको होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल शब्द का मतलब ही होता है सिंगल। देखो लिखा है इट रेफर्स टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम एन इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल मतलब सिंगल इंडिविजुअल्स। इट इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, मतलब एक सिंगल कंज्यूमर्स रेडी टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो लाइन वही है, अमाउंट ऑफ कमोडिटी मीन्स अमाउंट मतलब फिर से क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर्स मीन्स सिंगल कंज्यूमर्स रेडी टू बाय, विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। मतलब एक सिंगल कंज्यूमर जब क्या आता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को डिमांड करता है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड को हम एक्सप्लेन करते हैं उसके शेड्यूल एंड डायग्राम। हम इंडिविजुअल डिमांड को शेड्यूल एंड डायग्राम, शेड्यूल मतलब टेबल, जैसे देखो हमने लॉ ऑफ डिमांड में टेबल और डायग्राम देखा था कि नहीं, तो जैसे वहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड में हम क्या करेंगे, डिमांड और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे, और उसके लिए हम टेबल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे हाउ द कंज्यूमर बाय द डिमांड्स एज पर द चेंज द प्राइस, डिफरेंट प्राइस। सो अभी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या, इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कमोडिटी दैट आर परचेज बाय द इंडिविजुअल एट अ वेरियस प्राइस इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल डिमांड जो शेड्यूल है इट इज अ टेबल, ये क्या एक टेबल है, दैट टेबल शो दैट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट अ डिफरेंट प्राइस, अलग अलग प्राइस पे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स कैसे डिमांड कर रहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखो शेड्यूल में दिख रहा है प्राइस अलग अलग है, अलग अलग प्राइस पर अलग क्वांटिटी डिमांड कर, जैसे प्राइस 25 था, डिमांड कितना था 10 था, फिर प्राइस देखो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, 25, 26, 26, 27, 28, 30 तक बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे डिमांड भी देखो फॉल हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है टेबल में, मीन्स एज अ प्राइस इंक्रीज डिमांड गेट डिक्रीज। देखो प्राइस बढ़ने से, प्राइस देखो 25 लो प्राइस था कि नहीं, डिमांड 10 है, सबसे हाईएस्ट डिमांड 10 है। उसके बाद डिमांड प्राइस क्या हो गया, एकदम हाईएस्ट हो गया 30 रुपीज़ हो गया, तो डिमांड सबसे लोवेस्ट है 5 है, ठीक है। सो डिमांड और प्राइस दोनों कैसे जा रहे हैं, अपोजिट। जैसे लॉ ऑफ डीएम में हमने देखा था कमोडिटी और मार्जिनलिटी कैसे जा रहे थे, अपोजिट। कमोडिटी बढ़ रहा था, मार्जिन डिमिनिश हो रहा था, बराबर कि नहीं। वैसे यहाँ पे भी प्राइस बढ़ रहा है लेकिन डिमांड क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, दोनों अपोजिट। तो इसको इन्वर्स रिलेशन भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वर्स रिलेशन। तो देखो अभी ये जो शेड्यूल है इसको हमने एक्सप्लेन किया है। द अबोव शेड्यूल शो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ शुगर परचेज बाय द हाउस होल्ड एट डिफरेंट प्राइस। शुगर हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है, उसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। द अबोव शेड्यूल शो द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ शुगर परचेज बाय हाउस होल्ड एट डिफरेंट प्राइस, मतलब अलग अलग प्राइस में जो हाउस होल्ड मतलब क्या, जो घर के यूज़ के लिए परचेस करने वाला कंज्यूमर, उसको बोलते हैं हाउस होल्ड। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ शुगर इज डिमांडेड राइजिंग प्राइस एंड वैसे वर्सा। देखो लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी क्या हो रहा है, डिमांड कर रहा है। देखो प्राइस बढ़ रहा है, हाँ 25 से 30 तक हो गया, तो वैसे डिमांड भी क्या हो रहा है, शुगर का फॉल हो जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द प्राइस 25 पर kg डिमांड 10 kg एंड बट 5 kg ऑफ शुगर इज डिमांडेड एट अ प्राइस ऑफ 30 पर kg, लेकिन 30 रुपये प्राइस पे 5 किलो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। अभी उसी डिमांड शेड्यूल को, हाँ उसी डिमांड शेड्यूल देखो, अभी हमने एक नया डिमांड शेड्यूल बनाया, वहाँ पे अलग था, यहाँ पे थोड़ा डिमांड शेड्यूल हो ही रहा है। देखो जब प्राइस 10 था तो पहला प्राइस 10 था, 10 से डिमांड प्राइस फॉल हो रहा है, तो डिमांड क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। वही सेम चीज़ वो यहाँ पे बता रहा है। तो ये जो डायग्राम शेड्यूल है उसको हमने क्या किया, यहाँ डायग्राम में प्रेजेंट किया है। तो इन द डिमांड कर, इंडिविजुअल डिमांड कर, इंडिविजुअल डिमांड क्या है, इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है ना उसको हम ग्राफ में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ग्राफ तो आपको बनाने
आता है, देखो ग्राफ में कैसा है, हम वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, जैसे वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम बनाया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे हम क्या करें, वाई एक्सिस पे 2 4 6 8 10 ये क्या तुम्हारा प्राइस है, और एक्सिस पे क्या है 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम सेम चीज़ वैसे पॉइंट मिलाएंगे। देखो पहला पॉइंट है, जब प्राइस कितना था 10 था, डिमांड कितना 1, तो प्राइस देखो 10 है, डिमांड क्या है 1 है, तो पॉइंट बन रहा है 10 के सामने और 1 के सामने। हाँ, उसके बाद प्राइस कितना हो गया, 8 हो गया, प्राइस फॉल हो रहा है, तो डिमांड क्या हो रहा है, राइज हो रहा है 2, ठीक है, यहाँ पे 2 का पॉइंट और यहाँ से 8 का पॉइंट, दोनों क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट पे आके मिल। तो इस तरह से हम सबके पॉइंट्स क्या करेंगे, इस तरह से पॉइंट बनाएंगे और सारे पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन करेंगे, तो आपको एक लाइन ड्रॉ होते ही दिखेगी, डी लाइन दिख रही है। तो जो डी लाइन है वो डिमांड कर्व की लाइन है, उसको डिमांड कर्व बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है वो, अगर रियल में कर्व बना दे तो कर्व क्या होता है, कर्व के शेप में होता है, ठीक है। सो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ डिमांड कर्व। डी जो है डिमांड कर्व है, जो जिसके देखो सामने डाउनवर्ड एरो है, इट शो दैट इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। और जब भी कोई भी चीज़ डाउनवर्ड स्लोप होता है, जब भी आपका डायग्राम का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होगा, उसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था। In figure number 3.1, x axis represents the quantity demanded, y axis represents the price of a commodity। देखो x पे क्या है, quantity demanded है, और y पे क्या है, price of a commodity। The demand curve dd slope downward from left to right। The demand curve देखो dd क्या है, downward slope है left to right, indicating the inverse relation to the price and quantity demand। Inverse relation मतलब opposite relation। Higher price, price rise, demand fall, प्राइस फॉल, डिमांड राइज, ठीक है। यहाँ पे प्राइस और डिमांड का रिलेशन है। यहाँ पे प्राइस क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और डिमांड क्या होगा, डिपेंड होगा। व्हेन प्राइस चेंज अकॉर्डिंग डिमांड इज चेंज, बट हाउ, इनवर्स मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और जब भी इनवर्स रिलेशन होगा आपका कर्व डाउनवर्ड स्लोप होगा, ठीक है। ये हो गया डिमांड कर्व। उसके बाद देखो सेकंड कॉन्सेप्ट है डिमांड का, दैट इज अ मार्केट डिमांड। देखो मार्केट मीन्स व्हाट, मार्केट इज नॉट अ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, मार्केट में एक सिंगल कंज्यूमर होता है, मेनी कंज्यूमर्स। तो मार्केट डिमांड का एक कंसेप्ट है ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, मतलब सब एक सिंगल कंज्यूमर, ऑल इन सिंगल कंज्यूमर, मतलब सभी सिंगल कंज्यूमर बना के बहुत सारे कंज्यूमर बनते हैं, उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड रेफर्स टू टोटल डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, मतलब सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर के डिमांड का टोटल। समझो मार्केट में 100 कंज्यूमर है, सबके डिमांड के टोटल को क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड, ठीक है। सो कंज्यूमर फॉर द पर्टिकुलर कमोडिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी, अमाउंट मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच ऑल कंज्यूमर विलिंग टू बाय। मतलब ये क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी वेयर all consumer willing to buy, willing मतलब ready to buy at a particular price at a particular point of time, it is called the market demand। Since there are the numerous consumer of the commodity, देखो यहाँ पे बहुत सारे, numerous मतलब many consumers है, single consumer है, बहुत सारे कंज्यूमर। सो मार्केट डिमांड इज अ सम टोटल ऑफ द ऑल इंडिविजुअल डिमांड। तो मार्केट डिमांड क्या होगा, सारे इंडिविजुअल डिमांड के टोटल को क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। देखो लाइन वही है, इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड या मार्केट डिमांड, मीनिंग सबका सेम है, सिर्फ वहाँ पे क्या करना है, उसी लाइन में सिर्फ ऐड कर देना है आपको, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। तो इस तरह से क्या होगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी सेम शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। पहला हम शेड्यूल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसा एज्यूम किया कि हमारे पास 3 कंज्यूमर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ऐसे 3 हमारे पास कंज्यूमर है। और हमने क्या किया, प्राइस एक ही है, लेकिन हर एक ही प्राइस पे, मतलब प्राइस जो है अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग डिमांड करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है, जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो ए क्या कर रहा है, 5 किलो कर रहा है, लेकिन बी क्या कर रहा है, 10 किलो कर रहा है, सी 15 किलो कर रहा है। मतलब हर एक की अलग अलग कैपेसिटी, तो अलग अलग डिमांड करेंगे। फिर प्राइस 8 हो गया, प्राइस कम हो गया ना, तो डिमांड फॉल होगा। हाँ, डिमांड क्या होगा, राइज होगा। जैसे ए पहला 5 किलो कर रहा था, अभी 10 कर रहा है, बी पहला 10 कर रहा था, अभी कितना कर रहा है, 15 कर रहा है, सी पहला 15 कर रहा था, अभी 20 कर रहा है। मतलब सबका प्राइस फॉल होने से डिमांड सबका राइज हो रहा है, ए बी से सबका राइज हो रहा है, ठीक है। ये सब ए इंडिविजुअल डिमांड है, बी इंडिविजुअल डिमांड है, सी इंडिविजुअल डिमांड है। ये सारे ए बी सी तीनों के डिमांड को ऐड करेंगे तो बाहर क्या आ रहा है, मार्केट डिमांड, उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड also is a tabular representation of the, it is a tabular representation of the quantity of a commodity demanded or purchased at a varying प्राइस, मतलब डिफरेंट वेराइंग मतलब डिफरेंट प्राइस, अलग अलग प्राइस या चेंज इन द प्राइस, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड कर रहे हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड, ठीक है। मीन्स ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एट और गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समीशन, समीशन मतलब टोटल। देखो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से ए बी सी ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल मतलब उभा, और हॉरिजॉन्टल मतलब कैसा, आड़वा, मतलब हॉरिजॉन्टल। हाँ, इट इज ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल एट अ वेरियस प्राइस, मतलब अलग अलग प्राइस पे
सभी इंडिविजुअल के डिमांड को टोटल करेंगे तो हमको क्या आएगा, मार्केट डिमांड आएगा, हॉरिजॉन्टल टोटल। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब ये जो गिरा ना डिमांड शेड्यूल, फॉलोइंग मतलब ऊपर वाला जो शेड्यूल है उसके हिसाब से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फॉलोइंग मतलब नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल ऊपर बना है तो इसलिए हमने क्या किया है, अब वो डिमांड शेड्यूल ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल हो गया, शेड्यूल को अभी देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। द अबो शेड्यूल शो द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ शुगर परचेज बाय द मेनी हाउस होल्ड एट अ डिफरेंट प्राइस। सपोज देर आर द 3 कंज्यूमर, ऐसा हमने एज्यूम किया यहाँ पे 3 कंज्यूमर, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। द मार्केट डिमांड ऑफ सम टोटल ऑफ द ऑल द 3 कंज्यूमर्स, द हॉरिजॉन्टल समीशन टोटल ऑफ ए बी सी बिकम द मार्केट डिमांड। ये सबका हॉरिजॉन्टल अगर टोटल करे, ए बी सी का हॉरिजॉन्टल टोटल करे तो क्या बनेगा, मार्केट। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ शुगर इज डिमांडेड एट अ राइजिंग प्राइस। मतलब जब प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, जब प्राइस राइजिंग दे, मतलब राइजिंग प्राइस 10 रुपये प्राइस है तो क्या कर रहा है, लेस क्वांटिटी कितना है, 30। टोटल देखो ए बी सी का टोटल करने का लेस क्वांटिटी कितना बन रहा है, 30। समझ में, लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ राइजिंग प्राइस एंड वैसे वर्सा। वैसे मतलब उसके अपोजिट, अगर प्राइस राइजिंग हो रहा है तो लोएस्ट क्वांटिटी डिमांड कर, और प्राइस फॉल हो गया 2 रुपीज़ हो गया तो हाईएस्ट क्वांटिटी डिमांड करेगा 90। मतलब ए बी सी तीनों का टोटल करके कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है, व्हेन द प्राइस ऑफ रुपीज़ 10, ठीक है, प्राइस ऑफ रुपीज़ 10 पर केजी फॉर द शुगर, ठीक है, तो 10 पर केजी रहेगा तो टोटल डिमांड कितना हो गया, 30। मतलब ये क्या दिखा रहा है, हायर प्राइस लेस क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। लाइक इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड हैव द इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड जो मार्केट डिमांड भी क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, अपोजिट। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड फॉल हो रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड राइज हो रहा है, ठीक है, बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व, अब उसको शेड्यूल को हम क्या करेंगे, अभी डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे तो आपका क्या बन गया, मिस कर्व बन जाएगा। सो ग्राफिकली द मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मतलब इंडिविजुअल डिमांड कर्व का टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा, मार्केट डिमांड का अमाउंट है 30, 45, 60, 75, 90। वो पॉइंट्स को लेके हम क्या करेंगे, अभी कर्व इज डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इट बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड शेड्यूल। फिगर नंबर 3.3 रिप्रेजेंट द मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। 3.3 में जो दिख रहा है, 3.2 का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को देख के 3.3 का हम क्या बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। तो देखो हमने सारे पॉइंट्स सेम, जैसे इंडिविजुअल मतलब वाई एक्सिस पे क्या किया, प्राइस लिया है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड लिया है। तो वाई एक्सिस पे जो प्राइस है 2, 4, 6, 8, 10 वो प्राइस है, और क्वांटिटी डिमांड क्या है, एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे हो गया, एक्स पे क्वांटिटी डिमांड है 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ए बी को इग्नोर करेंगे, ए बी सी तीनों का टोटल करके जो मार्केट डिमांड है उसके पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। तो जब 10 रुपये प्राइस है, डिमांड कितना 30 है, तो 10 पे कितना हो गया 30। देखो 20 और 40 के बीच में मिडल में 40, 30, ठीक है। तो वहाँ से पॉइंट बनेगा, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद ऐसे फिर जब प्राइस 8 रुपये था तो टोटल डिमांड कितना, मार्केट डिमांड 45 है, तो 8 रुपये यहाँ पे प्राइस होगा, यहाँ पे 45 मतलब 40 से थोड़ा सा आगे, ठीक है। वहाँ पे से लाइन ड्रॉ होगा और यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स बनाएंगे और सारे पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइंट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, जिसको डीडी के नाम से दिया, जो डाउनवर्ड स्लोप हो गया उसको डीडी इज अ डिमांड मार्केट डिमांड कर्व विच इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग शोइंग दैट इनवर्स रिलेशन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, ये हमने कंसेप्ट्स पढ़े। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हम टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। थैंक यू।